तभी हम देखते हैं कि जिन्बू को कुछ सेंस होता है और वो उस कैमरामैन को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद ही टॉस्क बेंगों की बॉडी को लाकर जिन्बू के सामने रख देता है। बेंगों की बॉडी को देखकर बेक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिन्बू से पूछने लगते हैं, हंटर सॉन्ग, आखिर तुम बेंगों के बॉडी के साथ क्या करने वाले हो, बताओ मुझे। ये सारी बातों के लिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। जिसके बाद जिन्बू अराइज बोलकर बेंगों के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम उस जापान के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा किसी प्लान 9 को शुरू करने के बारे में कह रहा होता है, जो सुनकर एक हंटर कहने लगता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे गोटो भी हैंडल नहीं कर पाया और मारा गया। हम सब उसके सामने कभी नहीं जीत पाएंगे। पर वो बंदा इसकी बातों को काटते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है और उसे उसी ग्रुप में से किसी ने मारा है। वहीं दूसरी तरफ उस गुफा के अंदर बेंगू के शैडो को देखकर सारे हंटर कंफ्यूजन में होते हैं और बेंगू के रिलेटेड बातें करने लगते हैं। तभी जिन्बू कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि बेंगुंग चाहता है कि मैं उसके पावर का इस्तेमाल करके चा को हील करूं। आगे हम देखते हैं बेंगुंग जिन्बू के बिना कमांड दिए ही चा को जाकर हील कर देता है। बेंगुंग को ऐसे चा को हील करते हुए देखकर जिन्बू भी उसे अप्रिशिएट करता है और कहता है, इन्हें देखकर ये पता चल रहा है कि ये बहुत ही काइंड है। इन सब के अलावा बाकी सारे हंटर्स जिन्बू के पावर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अभी पता चल रहा है कि उसने कैमरा बंद करने के लिए कहा था। इसकी एबिलिटीज ऐसी है कि हर फाइट के साथ ग्रो करता रहेगा। और तभी हम देखते हैं बेक जिन्बू से कहता है, अगर तुम आगे फाइट में बेंगुन को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बेंगुन को फाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर हो सके तो उसे फाइट से दूर रखना। जो सुनकर जिन्बू कहता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से इसके बारे में सोच रखा है। और हम देखते हैं जिन्बू उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल कर देता है। शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल होते ही बेंगुंग आखिरी बार के लिए बेक को देता है और स्माइल करके वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर बेक के आंखों में पानी आ जाता है। थैंक यू जिन्बू, बेंगुन को फ्री करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम जापान के गिल्ड मास्टर को देखते हैं, जो कोरिया के हंटर्स को जिंदा देखकर पूरी तरह से बौखला गया होता है। साथ ही में अपने आदमियों से पूछ रहा होता है आखिर वो हंटर संग वहाँ पर पहुंचा कैसे। वो तो इस रेड को ज्वाइन नहीं करने वाला था। जो सुनकर वो बंदा भी कहने लगता है कि हमें भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। आगे वो बंदा गिल्ड मास्टर से पूछता है क्या हमें प्लान 9 को जारी रखना चाहिए। पहले ही हमारे 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, अगर और भी हंटर्स मारे जाते हैं तो हमें बहुत सारे कैजुअलिटी को फेस करना पड़ेगा। जो सुनकर वो गिल्ड मास्टर कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम सब वापस आ जाओ। वहीं वो ब्लैक हैंड और क्वीन हैंड के खत्म हो जाने की वजह से वहाँ पर जितने सारे भी सोल्जर हैंड होते हैं ना, उनके बीच में भगदड़ मच जाता है और वो सब चारों तरफ भागने लगते हैं ताकि वो सब इस आइलैंड से एस्केप कर पाए। लेकिन आइलैंड के चारों तरफ और किनारे पर जो सब हंटर तैनात थे वो सब इन सब को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये सारे चींटियां तादाद में इतने ज्यादा होते हैं कि सारे हंटर्स को भी इन्हें रोकने में दिक्कत हो रहा था। सारे हंटर्स पूरा दम लगा रहे थे ताकि ये सारे चींटियां इस आइलैंड से बाहर ना निकल पाए। आगे हम कोरिया के एस रैंक के ग्रुप को देखते हैं, जो जल्दी से वहाँ से एस्केप करना चाहते थे, इसलिए वो प्लेन की तरफ दौड़ रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ जिन्बू नहीं होता है, जो देखकर एक हंटर पूछने लगता है, आखिर हंटर संग कहाँ रह गया? नहीं वो अभी नहीं आएगा, वहाँ पर जितने भी एग्स है और जितने भी चींटियां बाकी बचे हैं उन सबको वो खत्म करके आएगा। जो सुनकर वो बंदा कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसका मदद करना चाहिए? नहीं अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि चा अब उस खतरे से बाहर है, पर हमें उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना पड़ेगा। और तो और अगर हम मदद करना चाहें भी, चाहकर भी ज्यादा कुछ उसका मदद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसके आगे रुकावट बनेंगे। दूसरी तरफ गुफा के अंदर जिन्बू भी बहुत खुश होता है क्योंकि होंडे को खत्म करने के साथ ही उसका लेवल भी इंक्रीज हो रहा था। तभी हम देखते हैं जिन्बू एक स्वार्ड को निकालता है, जो होता है डिमन मोनर बारन का स्वॉर्ड, और उसके एक ही स्लाइस से वहाँ पर जितने भी सारे चींटियां थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। जो देखकर जिन्बू भी थोड़ा शॉक होता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने इसे पहले क्यों यूज नहीं किया था, ये सूट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बू के एक ही कमांड पर वहाँ पर जितने सारे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सारे एंट्स को चुन चुन कर खत्म कर देते हैं। इसी के साथ ही जिन्बू का लेवल 100 हो जाता है। जिसके बाद जिन्बू उसी ब्लैक एंट के बॉडी के पास जाता है और नोटिस करता है मरने के बाद भी इस एंट के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा अभी भी निकल रहा होता है। जिसके बाद जिन्बू उसका शैडो एक्सट्रैक्शन करने के लिए अराइज बोलता है, लेकिन हम देखते हैं जिन्बू के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जो देखकर जिन्बू भी मन ही मन सोचने लगता है शायद शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। पर उसी के अगले पल ही हम देखते हैं वो सारी चीजें नॉर्मल हो जाता है। साथ ही में उस ब्लैक एंट का भी शैडो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद जिन्बू बाकी सारे एंट्स का भी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाया जाता है। पर जब वो घूम कर देखता है तो पीछे वहाँ पर वही चींटी होता है। जिन्बू उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी आवाज थी? वो आंट बोलता है, हाँ मेरे किंग। पर ये सब सुनकर जिन्बू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अब तक उसका किसी भी शैडो ने बात नहीं किया था। जिसके बाद वो आंट जिन्बू से कहता है कि मेरे किंग मुझे एक नाम दो, और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम में उस चींटी का जनरल रैंक होता है, जो देखकर जिन्बू को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि शायद इसी वजह से ये बात कर पा रहा है, क्योंकि ये चींटी अब बोल पा रहा है। तो जिन्बू उसे पूछता है कि मैंने तुझे अभी खत्म किया है, क्या तू अब भी मेरे साथ काम करना चाहता है? हाँ मेरे किंग, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये बात तो सच है कि आपने मुझे खत्म किया है, पर आप ही की वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मुझे आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी, और तो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंदगी भर आपका सेवा करता रहूंगा। जिसके बाद जिन्बू उसका नाम बैरू रखता है। भाई लोग पर्सनली जिन्बू के जितने भी शैडो सोल्जर्स है ना, उनमें से बैरू तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका कौन सा है? लेट मी नो इन द कमेंट। जिसके बाद जिन्बू बाकी जितने सारे भी वहाँ पर चींटियां होती हैं उनमें से भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सारी चींटियों को देखते हैं जो इधर उधर भाग रही होती हैं, जिनको रोकने के लिए हंटर जी जान लगा रहे थे ताकि वो सब मेनलैंड पर ना आ जाएं। आगे केस के ऊपर जिन्बू बैरू से पूछता है, आखिर यहाँ पर कितने सारे चींटियां हैं? जिसके जवाब में बैरू कहता है, कुल मिलाकर 4000
चींटियां हैं। क्वीन के खत्म हो जाने की वजह से इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। जिसके बाद जिन्बू के कमांड पर बेरू उन सारे चींटियों को खत्म करने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो जो सारे हंटर्स होते हैं वो उन बेलगाम चींटियों को रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे थे। वहीं पर जिन्बू के होल टीम कैप्टन भी होते हैं जो चींटियों से फाइट करने के साथ साथ सारे हंटर्स को गाइड कर रहे थे ताकि कोई भी चींटी बचकर ना जा पाए। लेकिन इसी बीच एक चींटी उनके ऊपर ही हमला कर देता है। पास में खड़ी जूही भी उन्हें इत्तला करने की कोशिश करती है, पर वो अटैक इनको लग पाता उससे पहले ही कोई आके उस चींटी को खत्म कर देता है। ये सब देखकर सॉन्ग हैरान होकर पूछने लगते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या। पर हमें तो पता है वो बेरू था। जिसके बाद हम देखते हैं बेरू वहाँ से इतनी तेजी से उन चींटियों को खत्म करते हुए जाता है, इन सबको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जूही को लगता है शायद वो हंटर सॉन्ग होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एसरंग हंटर्स को देखते हैं जो अपने प्लेन के सामने शील्ड बनाकर आगे बढ़ रहे थे, जिनके सामने दीवार बनकर एक चींटियों का बहुत बड़ा ग्रुप था। जोई इन सब पर हमला करके रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। बाकी सारे हंटर्स भी जो फाइट करना चाहते थे पर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी लाचार है। तभी हम देखते हैं वो शील्ड भी टूट जाता है और वहाँ उनके सामने जितने भी आंट्स होते हैं वो इन पर टूट पड़ते हैं, जो देखकर वो चारों के चारों हंटर पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं। इससे पहले वो आंट्स आकर इन सबको कुछ भी हार्म कर पाते उससे पहले ही जिन्बू उन सबको प्रोटेक्ट कर लेता है, जो देखकर बैग भी कहने लगते हैं आखिरकार फिर से हंटर सॉन्ग को आकर हमें प्रोटेक्ट करना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं जितने भी बचे कुछ चिट्टियां थी उन सबको मेनलैंड पर पहुंचने से पहले ही वहाँ के हंटर्स ने खत्म कर दिया, जिस वजह से एक बहुत बड़ा डैमेज होने से बच गया। आगे हम देखते हैं मिस चा जो फिलहाल तो खतरे से बाहर है पर अभी भी वो बेहोश है। उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया गया। वैसे तो हमने हमारे बहुत से काबिल हंटर्स खो दिए, लेकिन इन्हीं सभी की वजह से फाइनली हमने जेजू आइलैंड पर जीत हासिल करा। यानी वो आइलैंड की वजह से जो खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा था अब वो नहीं रहा। ऐसा ही 2 दिन गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ये जो चींटियां होती हैं वो उड़ते उड़ते जाकर चाइना के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, जिनको स्वागत करने के लिए वहाँ पर खड़ा है उनका 7 स्टार हंटर, जो मजे मजे में अपने दोनों कोटानों से एक अटैक करता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिन आंट्स को एसरंग हंटर्स मिलकर भी खत्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके एक ही अटैक से वो सारे आंट्स वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हम देखते हैं कि एक मेमोरियल तैयार किया गया है ताकि जो हंटर्स रेड में शहीद हुए हैं उन सबको ट्रिब्यूट दे सके। वहीं पर जिन्बू भी आया होता है। जेजू रेड के बाद 2 तरह के लोग सामने आए हैं। एक जो जिन्बू को हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, जिसने इस रेड को क्लियर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्बू को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सिर्फ ये कहकर अगर वो पहले चला जाता तो इतने सारे हंटर्स मारे नहीं जाते। कहीं ना कहीं इस चीज पर जिन्बू भी एग्री कर रहा था, इसलिए वो शर्मिंदा होता है। तभी वहाँ पर बैग आते हैं जो जिन्बू को सर उठाकर चलने के लिए कहते हैं। लोग जो कहे हमें पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब बच पाए हैं, इसलिए तुम अपने सर उठाकर चलो। जिसके बाद जिन्बू वहाँ से चला जाता है। अगर हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जिन्बू को अपने साथ बात करने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर वो जिन्बू को इन सारी चीजों के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं जो भी जिन्बू ने जेजू आइलैंड पर किया। जिसके बाद वो जिन्बू से उसका आगे का प्लान पूछते हैं, जिसके जवाब में जिन्बू कहता है मैं अपना एक गिल्ड शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जेजू आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर कुछ हंटर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और वो सब बात करते हुए जब अंदर जा ही रहे होते हैं तभी इनके सामने एक क्रिएचर आता है जो दिखने में तो वो इंसान जैसा ही था। उन हंटर्स का लीडर उस क्रिएचर से पूछता है अगर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? पर वो क्रिएचर इसकी बातों को इग्नोर करके उल्टा इसे ही पूछ रहा है अबे तू कौन है बे? इन सब का कॉन्वर्सेशन और थोड़ा आगे बढ़ा ही था तभी एक और क्रिएचर आगे आता है जो एक चुटकी बजाकर इन सारे हंटर्स को सुला देता है और तो और इन सब के प्रेजेंट का मेमोरी को भी इरेज कर देता है। जिसके बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों जो बात कर रहे थे उन पर जिन्बू के फादर भी इन दोनों को चुपके से देख रहे थे। अगले सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वो वहीं पर यूजिन को गिल्ड के कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बता देता है, जो सुनकर यूजिन तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद जिन्बू के पास प्रेसिडेंट गो का कॉल आता है जो जिन्बू से कहते हैं कि रोड के बीचों बीच एक बी रैंक का डंजन खुला है और ट्रैफिक की वजह से वहाँ पर हंटर्स भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जिन्बू उस डंजन के पास था तो वो उसे क्लियर करने के लिए चला जाता है। जिन्बू को उस गेट के सामने एक बंदा मिलता है जो जिन्बू को बाकी हंटर्स को हराने के लिए कह रहा था, पर जिन्बू उसे ज्यादा कुछ ना कहकर अंदर चला जाता है। जिन्बू के अंदर जाते ही वो बी रैंक का गेट एक रेड गेट में तब्दील हो जाता है, जो देखकर जिन्बू भी थोड़ा मायूस होता है। इस वजह से नहीं कि वो एक रेड गेट में आ गया है, इस वजह से कि उसने अपने मॉम को बताकर नहीं आया है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। आगे हम मिस चा और चोई को देखते हैं जहाँ पर चा थोड़ा उदास होती है क्योंकि वो वहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ गई और बाकियों ने उसको प्रोटेक्ट किया। वहीं डंजन के अंदर जिन्बू के सारे सोल्जर्स सारे मॉन्स्टर को खत्म कर चुके थे और जिन्बू भी हंटर्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान देता है कि आखिर हंटर्स का नेचर क्या होता है और वो क्या करते हैं। इसी के साथ ही ये सीजन यहाँ पर खत्म होता है। तो भाई लोग, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई भी सीरीज एक्सप्लेन करूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट। मैं मिलता हूँ आप सबको एक न्यू सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।